हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दे चुके थे, ठीक है। वहां पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, नल सेट के बारे में, एम्प्टी सेट, फिर या वॉइड सेट बोलते थे, या फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इक्वल सेट कौन से होते हैं, अनइक्वल सेट कौन से होते हैं। ये सारा काम बेटा हमने कर लिया था, क्लियर है। तो आज हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। मीन्स नीचे कुछ हमें पार्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 ऐसे पार्ट्स दिए गए हैं। उनमें से हमें ये बताना कि कौन सा एग्जाम्पल मीन्स कौन सा पार्ट इनमें से क्या है, नल सेट का है। नल सेट, नल सेट क्या होता है बेटा, एक बार दोबारा से बता देता हूं। जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। नल सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो या फिर वॉइड सेट बोलो, एक ही बात होती है, क्लियर बच्चों। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मीन्स इस सेट में वो नंबर्स आएंगे जो क्या होंगे, ओड नेचुरल नंबर होंगे और साथ में 2 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल। देखो जो ओड नेचुरल नंबर होते हैं, मैं सबसे पहले क्या लिखा, ओड नेचुरल नंबर। बिल्कुल अच्छे से काम करके चलेंगे बेटा, ठीक है, भागना नहीं है। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, उसके बाद 3 5 7 9 11 13, ऐसे ही क्या चलेंगे बच्चों, क्या चलेंगे, हमारे ओड नेचुरल नंबर चलेंगे। क्या ये 2 से डिविजिबल है? एक भी ऐसा ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। इट मीन्स ये जो सेट बनेगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, वो सेट एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, फाई सेट होगा, क्लियर है। इट मीन्स फर्स्ट जो एग्जाम्पल वो किसका हो चुका है, नल सेट का हो चुका। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं जो फर्स्ट वो क्या बच्चों, नल सेट है, क्लियर है बेटा, क्लियर इतना। उसके बाद सेकंड क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या लिखा, सेट ऑफ इवन और प्राइम नंबर्स। मींस इवन भी होने चाहिए और साथ में क्या भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसा एक ही नंबर है और वो नंबर क्या होता है बच्चों, 2 होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ में क्या भी है, प्राइम भी है। तो इसके इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। मीन्स इस सेट में अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो इट मीन्स ये क्या नहीं रहा, नल सेट नहीं रहा, तो ये नल सेट नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, नोट ए नल सेट, नोट ए नल सेट। क्लियर है बच्चों, कैसे नल सेट हुआ, ये कैसे नल सेट नहीं हुआ, ये बातें क्लियर है। उसके बाद थर्ड देखते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। मीन्स x एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन x एक क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, x लेस देन 5 होगा और x ग्रेटर देन 7 होगा। क्या ये हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा। ये दोनों कंडीशन एक टाइम पे होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नेचुरल नंबर बताना बच्चों में जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो क्या एक टाइम पे फुलफिल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हुई तो इट मींस इस सेट के अंदर क्या आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। और जब एक भी एलिमेंट नहीं होता किसी सेट में, इट मींस वो सेट कैसा होता है, फाई सेट। मींस उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोल सकते हैं या वॉइड सेट बोल सकते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो चुका है बच्चों, एक नल सेट बन चुका है, क्लियर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैं क्या दिया कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या दिया कि y सच दैट y इज ए पॉइंट, y एक पॉइंट है, कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। मैं 2 पैरेलल लाइन बना रहा हूं बच्चों। एक लाइन ये है जिसका मैंने नाम क्या रख दिया, L1। एक लाइन ये है L2। ये दोनों क्या बच्चों, पैरेलल लाइंस है। क्या इन दोनों लाइंस में जो ये पैरेलल है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन हो, नहीं है। मींस जो पैरेलल लाइंस होंगी उसमें क्या नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा,
कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इट मीन्स अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसके अंदर इस सेट में एक भी लाइन मीन्स एक भी पॉइंट नहीं होगा, और एक भी पॉइंट नहीं होगा तो ये कैसा सेट होगा, फाई मीन्स ये कैसा सेट बन चुका है बच्चों, नल सेट बन चुका है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। और इसका थर्ड नेम क्या होता है बच्चों, वॉइड सेट भी इसको हम बोलते हैं, वॉइड सेट। क्लियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें यह बताना कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट है इनफाइनाइट है। फाइनाइट की डेफिनेशन हमने क्या दी थी इंट्रोडक्शन में बच्चों, जिसको हम काउंट कर सके वो क्या होता है, फाइनाइट सेट। जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाए वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर में जो मंथ्स होते हैं उनका सेट को क्या काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं मान लेता हूं बेटा, इसको सेट ए नाम रख लिया मैंने, लेट। इस ए सेट में क्या क्या होंगे, जनवरी होगी, उसके बाद फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, देन मई, उसके बाद जून, उसके बाद बच्चों जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और उसके बाद दिसंबर। यही होंगे बेटा एक ईयर में मंथ्स, तो यही होते हैं। क्या इनको हम काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट कर दिए। अगर काउंट कर दिए तो इट मीन्स क्या होगा, फाइनाइट हो गया सेट। क्या हो गया बच्चों, सेट इज फाइनाइट। क्लियर है बेटा कैसे काम करना है। उसके बाद सेकंड को देखते हैं, क्या है, 1 2 3 और उसके बाद क्या लगा दी, 3 डॉट्स। इसका मतलब क्या है कि ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। प्लस इन्फिनिटी बेटा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। इट मीन्स इस सेट को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, और काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये सेट कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। कैसा सेट बन गया बच्चों, सेकंड है इनफाइनाइट सेट बन गया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, 1 2 3 उसके बाद 3 डॉट्स लगा दिया। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 3 डॉट्स लगा दी तो ये सेट कैसा बन चुका है, इनफाइनाइट। अगर बेटा ये लास्ट में जो मैंने अभी यहां से जहां पे मैंने हाथ रख रखा है, अगर ये नंबर्स नहीं दिखाई देते तो हम क्या बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट सेट बोलते। लेकिन अब क्या दे रखा है, 3 डॉट्स लगा के 99 और 100 मीन्स ये नंबर 1 2 कहां तक चल रहे हैं, 100 तक। और क्या 1 to 100 नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो इट मीन्स ये कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। क्लियर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं बेटा। अगर इंट्रोडक्शन तुमने खुद से किया होगा तो बेटा एक्सरसाइज को भी कर सकते हो प्रॉपर वे से, ठीक है। फोर्थ क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 मीन्स ये एक सेट बनाना है। मैंने नाम रख लिया, क्या है वो सेट है, बी सेट। उस बी सेट में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा, 100 से बड़े। तो क्या आएगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स कभी खत्म होंगे, नहीं होंगे। तो हम क्या लगा देंगे, 3 डॉट्स लगा देंगे। इट मीन्स ये कैसा सेट बना, एक इनफाइनाइट सेट बना बच्चों। कैसा सेट बना बेटा, इनफाइनाइट सेट। बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद लास्ट पार्ट, 5th पार्ट करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो हमें क्या दिया गया बच्चों, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब हमें क्या लिखना है, कौन सा सेट बनाना है, प्राइम नंबर्स का सेट होना चाहिए। और वो प्राइम नंबर्स कौन से होने चाहिए उस सेट के अंदर, 99 से छोटे, लेस बोल रखा है। 99 से क्या होना चाहिए बेटा, छोटे। तो इट मीन्स मैं सेट का नाम रख लेता हूं कुछ भी, मान लो मैंने क्या रख लिया, सी रख लिया। तो इस सेट सी के अंदर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। कौन से, 99 से छोटे। तो स्टार्टिंग प्राइम नंबर क्या होता है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, देन 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। क्या ऐसे करते करते
हम 99 तक प्राइम नंबर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 99 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 90 उससे छोटा देखना हमें, तो 98 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या 97 है? बिल्कुल 97 एक प्राइम नंबर है। तो हमारे पास क्या होगी? क्या इन प्राइम नंबर्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हो तो इट मीन्स ये कैसा सेट बन चुका है? फाइनाइट सेट बन चुका है बेटा। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों? तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें सेम ऐसे ही कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें ये पता करना है कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट क्या है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोला कि हमें सेट जो फर्स्ट पार्ट दिया गया उसमें क्या है, इस सेट के अंदर वो लाइन्स हैं जो क्या है पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस के। तो बेटा कुछ ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं। ये हमारी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। और ये क्या होती है? हमारी वाई एक्सिस होती है। क्लियर बेटा? ये क्या होती है? हमारी वाई एक्सिस। और ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा गया है कि एक सेट है और उसमें क्या है? लाइन्स हैं विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कैसा सेट होगा बेटा? इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन्स तो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो बेटा इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तुम कितनी भी बना सकते हो। जो थोड़ी ना 1 होगी या 2 होंगी या 3 होगी, तुम कितनी बना सकते हो? इनफाइनाइट भी बना सकते हो। इट मीन्स जो ये सेट होगा उसमें कितनी लाइन्स होंगी? इनफाइनाइट लाइन्स होंगी। अगर इनफाइनाइट लाइन्स होंगी तो ये सेट कैसा बना? कैसा बना? इनफाइनाइट सेट बना। तो फर्स्ट क्या हो चुका है? फर्स्ट हमारा इनफाइनाइट सेट बन चुका बेटा। इनफाइनाइट सेट कैसे बना वो क्लियर है। जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे तो है नहीं कि 2 कर सकते हो या 3 कर सकते हो बेटा, बहुत सारी लाइन कर सकते हो ड्रॉ, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इट मीन्स कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? सेकंड देखते हैं क्या है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसका सेट लिखना है। सेट तुम्हें पता है बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट मान लेता हूं इसको मैं, कुछ भी सेट लेट मान लिया क्या है? बी है। इस बी सेट में क्या होंगी? इंग्लिश अल्फाबेट। और इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे ही होते हैं। और कहां तक होते हैं बच्चों? ये जेड तक होते हैं। कहां तक होते हैं? जेड तक। इट मीन्स इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। अगर काउंट कर दिए तो इट मीन्स ये कैसा सेट बन गया? फाइनाइट सेट बन गया बच्चों। कैसा सेट बन गया? ये फाइनाइट सेट बन गया। क्लियर है? सेम ऐसे ही थर्ड को करते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मीन्स हमें एक सेट दिया गया है, सेट का नाम रख लिया मैंने क्या? सी। इस सेट के अंदर क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मीन्स इस सेट के अंदर क्या है? वो नंबर्स जो क्या है? 5 के मल्टीपल है। जो क्या है बच्चों? 5 के मल्टीपल है। अब 5 के मल्टीपल अगर आप देखो तो बेटा 5 का मल्टीपल 0 भी होता है, क्योंकि 5 × 0 इज 0। उसके बाद 5 का मल्टीपल 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 भी 5 का मल्टीपल है, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25। ये सभी नंबर्स क्या हैं? 5 के मल्टीपल्स है। सेम ऐसे ही नेगेटिव साइड चलेंगे तो -5 भी क्या है? 5 का मल्टीपल है। उसके बाद -10 भी क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो इस साइड भी क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, नेगेटिव साइड भी। इट मीन्स क्या इन सभी नंबर्स को हम काउंट कर पाएंगे? क्या ये नंबर कभी खत्म होंगे? नहीं होंगे। अगर बेटा नंबर्स खत्म नहीं होंगे तो ये कैसा सेट बन चुका है? इनफाइनाइट सेट बन चुका है। रीजन क्लियर है बेटा? जो मैं रीजन दे रहा हूं वो क्लियर होंगे आई थिंक।
और ऐसा कोई रीजन नहीं दिया मैंने जो मुश्किल लगे, बस जो ऊपर हमें गिवन स्टेटमेंट है उसी को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ सेट की फॉर्म में। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जो बेटा अर्थ पे एनिमल्स हैं, क्या उनको हम काउंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। काउंटिंग में वो बेटा 100 होंगे, 200 होंगे, 2 लाख होंगे, या 5 लाख होंगे, या 10 लाख होंगे, ऐसे काउंट कर सकते हैं हम। अगर काउंट कर सकते हैं तो इट मीन्स कैसा सेट बना? ये फाइनाइट सेट बना। कैसा सेट बना बच्चों? फाइनाइट सेट बना। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या दिया? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। क्या दिया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या दिया? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन 0 0। कोई ओरिजन होगा। देखो मान लो एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने। सबसे पहले ये एक सर्कल है, इसका ओरिजन बोले ये हो सकता है, या बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, उस पे ओरिजन होता है। उसके अंदर से कितने सर्कल ड्रॉ कर लो। मान लो देखो ये मान लो क्या है? वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या है बच्चों? ये मान लेते हैं क्या है? एक्स एक्सिस। ये मान लिया हमने क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है। तो अब इस ओरिजिन से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइटली मैंने। इस सर्कल से, इस सेंटर से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइटली मैंने। कितने भी ड्रॉ कर लो बेटा, क्या कभी खत्म होंगे? करते रहो ड्रॉ इस ओरिजिन से। ये क्या हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या? ये ओरिजिन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो इसके सेंटर से, सेंटर मीन्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ओरिजिन है, वहां से कितने भी सर्कल पास कर सकते हो। मीन्स कितने सर्कल पास होंगे? इनफाइनाइटली मैंने सर्कल पास कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये सेट कैसा बना? एक इनफाइनाइट सेट बना। कैसा सेट बना बच्चों? इनफाइनाइट सेट बना। क्लियर है। क्लियर बेटा। देखो मैं रीजन दे रहा हूं, साथ में फिगर भी बना दे रहा हूं। तुम्हें एग्जाम्स के अंदर ये रीजन नहीं देने हैं। अगर ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है बेटा, तो अगर तुम्हें पूछ रखा है तुमसे कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है। रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम इन स्टेटमेंट को रटो ना। कहीं अगर तुम्हें समझ में ना आए तो तुम डायरेक्ट रटना स्टार्ट कर दो कि फाइनाइट है ये इनफाइनाइट है। रटना नहीं है बेटा, लॉजिक के साथ काम करना में। अगर रटेंगे तो कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, अगर प्रॉपर वे से हम समझ के काम करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए वो चीजें याद रहती है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नोट। अब की बार हमें इक्वल सेट्स के बारे में बताना है कि इक्वल सेट है या नहीं। ठीक है। क्या बताना हमें? कि इक्वल सेट है या नहीं है। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमें? ए सेट में दिया ए बी सी डी, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी डी। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? डी है, सी है, बी है, ए है। अब कोई बच्चा सोचेगा सर इसमें ए बी सी डी है, इसमें पहले डी दे दिया, सी दे दिया, फिर बी, फिर उसके बाद ही, तो ये इक्वल नहीं है। बेटा ये दोनों सेट इक्वल हैं। मैंने बताया था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स होने चाहिए सारे। क्या इसके अंदर ए एलिमेंट्स है? इस ए सेट में एलिमेंट है, इसमें है, बिल्कुल ये रहा। इसमें बी एलिमेंट है, इसमें है, ये रहा। इसमें सी एलिमेंट है, इसमें है, ये रहा। इसमें डी एलिमेंट है, इसमें भी है, बिल्कुल है। तो मीन्स जितने एलिमेंट्स ए सेट में थे उतने ही एलिमेंट्स किसमें? बी में है। तो इट मीन्स ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ए इक्वल टू बी। क्लियर है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। ए सेट में 4 है, क्या बी सेट में है 4? ये रहा। ए सेट में 8 है, इसमें है, बिल्कुल। इसमें 12 है, क्या इसमें 12 है? नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ए सेट में और बी में ना हो, तो वहीं से हम क्या लिख देंगे? ए नॉट इक्वल टू बी। ये किसका होता है बेटा? इक्वल टू लिख के और उसको अगर क्रॉस कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। क्लियर है बच्चों। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट में। ए सेट दिया हमें रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, 2 4 6 8 10।
बी सेट को हम पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे बच्चों। बी सेट में क्या होंगे, वो एक्स होंगे इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मीन्स पॉजिटिव मीन्स प्लस के होने चाहिए, इवन होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और कौन से होने चाहिए, एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो इवन भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए, और 10 से छोटे होने चाहिए। तो कौन कौन से बचे, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। लेस देन इक्वल टू बोल रखा तो मीन्स 10 भी आएगा। क्लियर। अब ए और बी सेट को मैच करो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है। इट मीन्स दोनों सेट क्या हो चुके हैं, इक्वल, मीन्स ए इक्वल टू बी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो दोनों सेट क्या हो चुके हैं, इक्वल। लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ए सेट पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मीन्स जो इस ए सेट में आएगा ना वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। क्या बच्चों, मल्टीपल ऑफ 10 है। क्लियर इतना। मल्टीपल ऑफ 10 है तो क्या क्या होंगे, 0 भी हो सकता है मल्टीपल ऑफ 10, 10 भी हो सकता है, क्योंकि 10 इंटू 0 क्या होगा बच्चों, 0 होगा। 10 इंटू 1 इज 10, 10 इंटू 2 इज 20, 10 इंटू 3 इज 30, 10 इंटू 4 इज 40। ये सभी क्या है, 10 के मल्टीपल्स हैं बच्चों। अगर मैं लेफ्ट साइड चलूंगा तो -10 भी क्या होगा, 10 का मल्टीपल। उसके बाद सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड भी ऐसे ही -∞ तक चलते रहेंगे। क्लियर है। यहाँ पे बी सेट क्या है, 10, 15, 20, 25, 30, मीन्स ये भी चला जा रहा है, लेकिन बेटा इसके अंदर 15 है। क्या इसके अंदर 15 है, नहीं है। तो इट मीन्स एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ दिया जो इस सेट में और इसमें नहीं है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, इसके अंदर 0 है, क्या इसके अंदर 0 है, नहीं है। तो इट मीन्स ये दोनों सेट क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। मीन्स हमें बताना कि सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं तो साथ में रीजन भी देना है। ठीक है। तो देखते हैं, ए सेट हमें 2, 3 दे रखा है, डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में है। ये बी सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। सबसे पहले इसको किस में चेंज कर लेते हैं, कि रोस्टर फॉर्म में। क्या दिया, बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स इस बी सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया हमें, x² + 5x + 6 = 0, मीन्स x², इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 2x + 3x + 6 = 0। ऐड करें तो 5 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। दोनों से क्या निकाल लिया, कॉमन x, तो x + 2। यहां से क्या निकाला, 3, तो कितना आया, x + 2 = 0। क्लियर है। कंप्लीट में से यहां से और यहां से क्या कॉमन निकाल लिया बच्चों, x + 2, तो x + 2 कॉमन निकाल लिया। क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे 3 और = 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 की इक्वल है तो यहां से हम क्या लिखते हैं कि x + 2 भी 0 की इक्वल होगा और x + 3 भी 0 के इक्वल होगा। यही लिखते हैं बच्चों। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -3। क्लियर है। मीन्स बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, -2 होगा और -3 होगा। क्या ए सेट और बी सेट इक्वल है, ध्यान दो। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, मीन्स +2 इसके अंदर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिला जो ए सेट में मिल जाए और बी सेट में ना हो तो इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी सेट। और रीजन हमने ये दे दिया बच्चों, सेट दिखा दिए, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिखा दिए। क्लियर है। सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट। क्या दिया बच्चों में सेकंड पार्ट में, कि ए एक सेट दिया, उस ए सेट में क्या है, वो एक्स है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। क्लियर है। तो इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एफ होगा, ओ होगा, एल होगा। क्या एल को 2 टाइम्स लिखते हैं सेट में, नहीं। एक एलिमेंट को 2 टाइम्स नहीं लिखते हैं बेटा सेट के अंदर। ठीक है।
तो F हो चुका है, O हो चुका है, L हो चुका है, ये O भी हो चुका है, मीन्स W। ये A सेट बना। अब B सेट देखते हैं, B सेट क्या बनने वाला है, क्या है, Y सच दैट Y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो यहाँ पे क्या आया, W आ जाएगा, O भी आएगा, L भी आएगा, F भी आएगा। अब देखो चेक करो, A और B सेट इक्वल है नहीं, F इसके अंदर है, इसके अंदर है, ये रहा, O इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, L इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, W इसके अंदर है, इसके अंदर भी है। मीन्स सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इट मीन्स A सेट किसके इक्वल हो गया, B सेट के इक्वल हो गया। क्लियर बच्चों। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 6th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो। हमें नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं, गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें जो इक्वल सेट है ना वो सेलेक्ट करने हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या है, ए सेट में क्या दिया, 2 4 8 12। ऐसा ए सेट है, ऐसे एलिमेंट्स और किस सेट में, थोड़ा सा चेक करो, इसमें नहीं है, इसमें चेक करो, यहाँ पे 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है, ये भी, इसके अंदर 4 तो है लेकिन 8 और 12 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मीन्स ए सेट किसी के भी इक्वल नहीं है। अब बी पे आ जाओ, बी में क्या है, 1 2 3 4 है, और कौन से सेट में, ये रहा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मीन्स बी सेट ऐसा मिल गया जो किसके इक्वल है, डी सेट के इक्वल है। एक तो हमें ये मिल गया, और किसी के इक्वल बी सेट नहीं है। सी पे आ जाओ, सी भी किसी के इक्वल नहीं है, डी पहले से बी के इक्वल आ चुका है। ई को चेक करो, -1 और +1, ये रहा जी सेट। तो ई सेट किसके इक्वल है, जी सेट के इक्वल है। क्लियर है, 2 पेयर्स मिल चुके हैं हमें, क्योंकि इक्वल सेट्स बताने थे ना, हमें सेलेक्ट करने थे। उसके बाद 0 और ए, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें 0 भी और ए भी हो। जी सेट पहले से ई के इक्वल हो चुका है। एच सेट 0 और 1, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके अंदर 0 और 1 हो। तो इट मीन्स हमें 2 पेयर्स मिले, और वो पेयर कौन कौन से मिले, बी सेट डी के इक्वल है, ई सेट जी के इक्वल है। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज थी। जो बच्चा अगर चैनल पे बेटा न्यू है और लेक्चर्स उसको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट वे से, अच्छे वे से अगर क्लियर हुए हो, तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटा सभी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके जरूर बताना है कि लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो भी बतानी है, अगर लेक्चर प्रॉपर वे से क्लियर है तो साथ में वो भी बताना है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।